आज हम बात करेंगे किस टाइप की रेंटल प्रॉब्लम्स बेंगलोर फेस कर रहा है। वो कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है जो यहाँ ज़्यादा शिफ्ट हो रही है और रेंट की डिमांड भी उस कारण से बढ़ रही है। किस टाइप के सप्लाई और डिमांड फैक्टर है रेंटल के, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या गैप्स हैं और कैसे ये प्रॉब्लम कब तक रिजॉल्व हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, सीधी बात, नो बकवास। चलिए शुरू करते हैं। किस टाइप की ऐसी पॉपुलेशन है जो बेंगलोर में ज्यादा आ रही है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पर चूंकि एजुकेशन हब है, इंजीनियरिंग में आईटी, मैकेनिकल, सिविल, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाइड्रो पावर टाइप की इंजीनियरिंग यहाँ पर बहुत आसानी से होती है। बहुत लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं और खासकर यूपी और बिहार को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे यहाँ पर बड़े होते हैं, तो उनको शुरू से ही एक माहौल ऐसा मिलता है कि या तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है या आपको इंजीनियरिंग की तरफ जाना है। तो इस माइंडसेट से जब वो पढ़ाई करनी शुरू करते हैं तो 10th के आते आते तक उनका माइंडसेट पूरी तरह इस तरफ डेवलप हो चुका होता है। और सबसे ज्यादा, जैसे मैंने बताया, चूंकि बेंगलोर एजुकेशन हब है, यहाँ इंजीनियरिंग के लिए लोग आते हैं, तो ऐसी बहुत सारी यूपी बिहार की पॉपुलेशन है, बच्चे हैं यहाँ से जो यहाँ बेंगलोर में आके पढ़ना चाहते हैं, या तो फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देके गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं। मतलब इंजीनियरिंग या गवर्नमेंट जॉब, दो मेन क्राइटेरिया यहाँ पर होता है, जो उसमें भी रह जाते हैं। ऑल ओवर बेंगलोर के अंदर आपने देखा होगा अदर सेक्टर्स भी बहुत सारे हैं जहाँ पर अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ पर आके काम करना ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है, क्योंकि यहाँ का मौसम अच्छा है, गवर्नमेंट के बायलॉज अच्छे हैं। इस कारण से यहाँ पे ओवरऑल पॉपुलेशन काफी आती है, सिर्फ यूपी बिहार से ही नहीं, बाकी बहुत सारे स्टेट से भी लोग यहाँ पर आके यहाँ जॉब करना, एजुकेशन लेना प्रेफर करते हैं। तो बेंगलोर लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह रही है। चलिए अब समझते हैं कि ऐसी क्या वजह है जो बेंगलोर के रेंट बहुत बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा कोविड के बाद इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट करी, इस टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आई हैं, जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मैन्युफैक्चरिंग हब, आईटी हब बेंगलोर में बहुत ज्यादा चल रही है। इस हिसाब से लोगों का यहाँ रुझान काफी आया है। मतलब कोविड के बाद बहुत लोगों ने बेंगलोर की तरफ रुख किया है। फिर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो कोविड के टाइम पे चल रहा था, वो करीब करीब पूरी तरह से अब समाप्त हो गया है। अब लोग ऑफिसेज अपने ज्वाइन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ ऐसे बहुत सारी डिमांड है। जो पॉपुलेशन उस टाइम पे कोविड पे चली गई थी, जैसे वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया, तो वो सारी पॉपुलेशन अब वापस आ गई है। तो ऐसे टाइम पर लैंडलॉर्ड्स जिन्होंने कोविड के टाइम पे अच्छा खासा लॉस बुक किया, क्योंकि देखा जा रहा था कोविड के टाइम पे बेंगलोर करीब करीब खाली हो गया था, लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए थे। जो माइग्रेंट्स पॉपुलेशन थी, इनके पास ऑप्शंस थे, वो यहाँ से शिफ्ट काफी उन्होंने किया था। तो उस टाइम पे जो लैंडलॉर्ड्स को लॉस बुक किया उन्होंने, वो भी उसको काफी हद तक अब रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ओवरऑल अभी जो रेंटल मार्केट है वो सप्लाई डोमिनेटेड हो गई है। मतलब यहाँ रेडी टू मूव हाउसेज इस टाइम पे कंपैरेटिवली कम है। कोविड के टाइम पे तो कंस्ट्रक्शन भी कम हुई और थोड़े दिनों पहले से भी नए प्रोजेक्ट्स, न्यू लॉन्चेस कम आ रहे थे। क्योंकि न्यू लॉन्चेस कम आ रहे थे और उसका पोजीशन करीब करीब 3 से 4 साल, और कुछ प्रोजेक्ट्स को तो 5 साल का समय भी लगता है। मतलब एक्चुअल में वो रेडी टू मूव अपार्टमेंट होने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो वो अभी उस स्टेज के ऊपर नहीं आए हैं। कोविड से बात करें तो अभी करीब करीब 2.5 से 3 साल का समय फर्स्ट कोविड वेव से हुआ है। तो यहाँ पे अभी रेडी टू मूव अपार्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं आए हैं। तो सप्लाई साइड भी मैं कहूँगा थोड़ी सी कम है। अगर सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कोविड के बाद अब पिछले 1 साल में रुख किया है, तो यहाँ रेंटल की डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और चूंकि रेंटल में डिमांड बढ़ी है और साथ में रेंटल रेट्स बढ़े हैं, जैसे मैंने बताया, लैंडलॉर्ड्स भी रिकवर करने की कोशिश में हैं, क्योंकि सप्लाई इस टाइम लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटी सबको चाहिए होती है। इस कारण से रेंटल की इस टाइम अच्छी खासी डिमांड दिख रही है। आईटी हब जैसे लोकेशन या इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मैन्युफैक्चरिंग हब, ऐसे बहुत सारे हब आपको बेंगलोर में देखने को मिलेंगे।
और लोग प्रेफर करते हैं इसके आसपास के एरिया में रहना, क्योंकि बेंगलोर के अंदर ट्रैफिक का एक बहुत मेजर इशू है। अगर आपने डिस्टेंस पे प्रॉपर्टी ली है और आपको ट्रैफिक से जूझना पड़ रहा है तो ये आपको आने में ही 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। मतलब आपको ऑफिस की लोकेशन पहुंचने के लिए बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस कारण से लोग प्रेफर करते हैं जहां पर उनका वर्किंग एरिया है, जहां उनका ऑफिस है, उसके आसपास के एरिया में ही वो प्रॉपर्टी लें। तो उन एरियाज में अगर सप्लाई कम है तो डिमांड ज़्यादा है और रेंटल भी अच्छे खासे आ गए हैं। रेंटल की बात करें तो प्रॉपर्टी वैल्यू मार्केट रेट की जो है उससे 4 to 5% रेंटल है, जो कि बेंगलोर में सबसे ज़्यादा रेंटल है। उसकी एक और वजह ये है कि यहाँ बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं। मान लीजिए कोर्स कर रहे हैं या आईटी में जॉब कर रहे हैं या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, तो 3 से 4 साल के समय के लिए जब आते हैं तो बहुत बार देखा गया है कि वो प्रॉपर्टी बाय नहीं करते। उस टाइम पे वो रेंटल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस कारण से यहाँ रेंटल की डिमांड बढ़ने में ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि लोग रेंट पे जब लेते हैं वो प्रॉपर्टी बाय नहीं करते, तो रेंटल की डिमांड इसकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब समझते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या गैप अभी रेंटल मार्केट में यहाँ दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रेंटल जो है वो 6 से लेकर 10 मंथ्स का यहाँ पे उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। यस, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन यहाँ पर आ रही है उनको 6 से 10 महीने का रेंटल एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है और वो एक ह्यूज अमाउंट हो जाता है। अगर आप 40,000 रुपीज पर मंथ रेंटल में रह रहे हैं और आपको 10 मंथ्स का डिपॉजिट करना पड़ा तो वो अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख के आसपास का डिपॉजिट होता है। इसमें लैंडलॉर्ड्स की दलील ये होती है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड कर रहे हैं क्योंकि हमने भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, ऐसा ना हो कि टूट फूट हो। इस कारण से भी लोग रेंटल, खैर वो बात और है कि ये नेगोशिएशन का पार्ट है, आप इस पे नेगोशिएशन कर सकते हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे एक अच्छा रेंटल बेंगलोर के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा, रेंटल जो आपको मंथली पे करना पड़ता है लैंडलॉर्ड्स की तरफ से ये भी देखा गया है कि पीडीसी चेक ले लिया जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर यूपी बिहार से बहुत सारे माइग्रेंट्स आ रहे हैं, तो ओवरऑल उनके ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है। देखिए, जिसकी इनकम एक अच्छे लेवल पे पहुंच गई है उसके लिए ठीक है, लेकिन जो इनिशियल स्टेज पे है उनके लिए वाकई में लोड पड़ता है। और सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं, बाकी अदर स्टेट से भी लोग यहाँ पर आके जॉब कर रहे हैं। तो ओवरऑल इनिशियल स्टेज पे जो जॉब करता है उसको रेंटल बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। रेंटल और साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये अपने आप में बहुत परेशानी का सबब होता है। फिर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी लैंडलॉर्ड की तरफ से लगाई जाती है, जैसे ईटिंग हैबिट्स, आप ये नहीं खाओगे या वो नहीं खाओगे। मान लीजिए आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप वो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रेफर ना करें, फिर आपसे मिलने जुलने ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, आप शादीशुदा हैं या नहीं, आप पार्टीज ज़्यादा नहीं करेंगे। क्योंकि बेंगलोर के अंदर ये भी कल्चर देखा गया है कि लोग मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, मतलब फ्राइडे आफ्टरनून के बाद से लोग पार्टीज के मूड में आए थे, तो सैटरडे संडे पूरा अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो उसमें भी कई बार पार्टीज को लेके भी लैंडलॉर्ड की तरफ से रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर चूंकि ट्रैफिक एक बहुत बड़ा इशू है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा इशू है। अगर आप कार रेंट पे लेते हैं, कैब हायर करते हैं, तो पीक आवर्स में उसकी फेयर और बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो लोग यहाँ फेस करते हैं। और फिर यहाँ तक देखा गया है कि लैंडलॉर्ड आपका सीवी तक मांगते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उसको भी वो समझते हैं, यहाँ तक कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल तक वो चेक करते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड चेक करते हैं, जॉब प्रोफाइल चेक करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे लैंडलॉर्ड चेक करते हैं। और इसकी वजह मैं आपको जैसा बताया, क्योंकि सप्लाई कम है इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रेंट ले रहे हैं। और सप्लाई कम होने का फायदा ये होता है कि यहाँ पर रेंटल हाई होते जा रहे हैं। चलिए अब समझते हैं क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी या होगी तो कब होगी। देखो, मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे ये दिख रही है कि ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस टाइम सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। जब तक जो नए प्रोजेक्ट्स ओपन हुए हैं पिछले साल 1.5 साल में, उनको पोजीशन आने में और कम से कम 2 साल का समय लगेगा। तो जब तक
वो बन के रेडी नहीं होगा तब तक प्रॉपर सप्लाई नहीं आएगी। तो करीब करीब 2 से ढाई साल मेरे को ये समस्या अभी भी दिख रही है। और जिस हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है बेंगलोर के अंदर और बहुत ज़्यादा मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हैं और वर्क फ्रॉम होम भी खत्म हो गया है, लोग घर से बाहर निकल कर आए हैं, अब उनको ऑफिस ज्वाइन करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे केस में डिमांड मेरे को यहाँ बढ़ती हुई दिख रही है। डिमांड और बढ़ेगी अगर सप्लाई को मैच कर पाती है तो स्टेबल होगी। अगर सप्लाई तब भी कम रह जाती है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी और कंटिन्यू हो जाए। आपको इन समस्याओं से उभरने के लिए थोड़ा सा समय और लग सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ उठाने वाला हूँ रियल एस्टेट से रिलेटेड। अगर कोई भी ऐसी बात है जिसको चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ज़रूर उस पर क्लैरिफाई करूँगा, इसके इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है मैं इस पर ज़रूर आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।